और आज के वोकैबुलरी है, सबसे पहला वर्ड है yearning. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज yearning. देखो लर्निंग जैसा होता है वैसा ही इसका स्पेलिंग है, बस एल जो है वो वाई से रिप्लेस है. yearn करना मतलब क्या? किसी चीज की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से इच्छा करना, इंतजार करना. ठीक है, सो yearn करना मीन्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग. आप बहुत दिल से किसी चीज की वेट कर रहे हैं, सो यू आर yearning फॉर इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल अगर आप सबसे ज्यादा शिद्दत से किसी चीज की वेट कर रहे हैं तो वो क्या है? आपका सिलेक्शन. यू आर yearning फॉर सिलेक्शन. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ विशिंग फॉर सिलेक्शन, राइट? सो दैट्स yearning. आई एम yearning फॉर सिलेक्शन. yearn के साथ में फॉर preposition यूज होता है, इतना याद रहेंगे. ठीक है ना. लॉन्ग, अब ये देख के आपको लगेगा कि यार अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चों? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एक वर्ब है. ठीक है, लॉन्ग देख के आपको लगेगा मैम लॉन्ग का तो मतलब लंबा होता है. तो और एक चीज देख लीजिए, लॉन्ग जो है ना ये एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है और एक वर्ब की तरह भी. जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तब इसका मीनिंग होता है लंबा. ठीक है, हम कहते हैं लॉन्ग रोड, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, बहुत लंबा रास्ता. ठीक है, लॉन्ग वेट, बहुत लंबा इंतजार, राइट? लेकिन जब इसको एक वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है इंतजार करना, बहुत उत्सुकता से किसी चीज का इंतजार करना. टू विश और वेट फॉर समवन. विश और वेट फॉर समवन. ठीक है, लॉन्ग, पाइन, एगनाइज. एगनाइज का तो मतलब होता है दर्द होना. ठीक है, सो जब आप बहुत, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने सिलेक्शन के लिए वेट करते करते कई बार दर्द में भी होते हैं, परेशान भी होते हैं कि यार पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, है ना? सो एगनाइज. एंटोनिम क्या होगा? एक्सेप्ट, टेक एंड एंड्योर. एक्सेप्ट, टेक एंड एंड्योर. बिकॉज यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, विश कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है. ठीक है, ही ऑलवेज हैड अ yearning टू बी अ स्कूल टीचर. ही ऑलवेज हैड अ yearning टू बी अ स्कूल टीचर. ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम आपने कहा था yearning फॉर, हाँ yearning फॉर टीचिंग. जब नाउन आएगा तब आप फॉर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ब है तो इसलिए हमने इसको टू से कनेक्ट किया है. ठीक है, आई एम yearning टू गेट सिलेक्टेड. आई एम yearning फॉर सिलेक्शन. ठीक है ना. डिसोल्यूशन, ION एंडिंग वर्ड है, नाउन. डिसोल्यूशन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग. डिसॉल्व कर देना मतलब खत्म कर देना, ऑफिशियली कानूनी तरीके से किसी चीज को खत्म करने को हम कहते हैं yearning. डिसोल्यूशन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग समथिंग ऑफिशियली. ठीक है, एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल अग्रीमेंट. कोई लीगल अग्रीमेंट है उसको हम खारिज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसको, उस लीगल अग्रीमेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन. ठीक है, लिक्विड्स के टर्म में डिसॉल्व मतलब उसमें घुल जाना होता है. ठीक है, डिसअपियर, वैनिश, फेड, डिसिपेट, ये सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे. एंटोनिम देखिए क्या होगा? अपीयर. डिसअपियर का एंटोनिम क्या होगा? घुल जाना मतलब गायब हो जाना. तो अच्छा अपीयर होना, सामने आना आपके. ठीक है, emerge and materialize. The president announced the dissolution of the national assembly. national assembly को डिसॉल्व करना मतलब खत्म करने का अनाउंसमेंट किया राष्ट्रपति ने. persistent, ENT एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है. persistent मतलब लगातार जब आप कोई काम करते हैं. ठीक है, सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना कैसे, ये नहीं कि आज एडिटोरियल का सेशन ले लिया चलो एक दो दिन नहीं लेंगे चल जाएगा, थोड़ी तो वोकैबुलरी हमने पढ़ी ली, नहीं. persistent, अगर आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, यू हैव टू डू इट कॉन्टिन्यूअसली. लगातार आपको करना है सिलेक्शन तक, रुकना नहीं है, थकना नहीं है. ठीक है, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और लॉन्गर देन यूजुअल टाइम. यूजुअली हम persistent किसको कहते हैं? कि जो लंबे समय तक आप कॉन्टिन्यूसली अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन को रिपीट कर रहे हैं, दैट इज persistent एक्शन. persistence इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं. कंसिस्टेंसी मतलब आप कंसिस्टेंट है, रेगुलर है. ठीक है, persistent मीन्स यू आर नॉट स्टॉपिंग इन बिटवीन, इट इज कॉन्टिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक्स. ओके, एंटोनिम क्या होगा? yielding, क्विटिंग मतलब आप हार मान जा रहे, अरे यार एक दिन हमने एडिटोरियल किया, हमें तो हमने एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश की और हमें समझ ही नहीं आया, तो आपने द हिंदू को ही उठा के साइड में रख दिया, बोलते यार बड़ा डिफिकल्ट वोकैबुलरी है. ठीक है, मैथ्स आप सॉल्व करने के लिए बैठे हैं या फिर आप कोई सब्जेक्ट उठा के बैठे हैं, आप बोल रहे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं हो रहा है, छोड़ो, हटा के रख दिया. ठीक है, नहीं लेकिन मैं इसको कैसे भी करके मैं इसको सीख लूंगा. ठीक है, सो दैट्स बीइंग पर्सिस्टेंट. क्विट कर दिया आपने, तो दैट्स क्विटिंग, दैट विल बी द एंटोनिम.
ही इज वन ऑफ द गवर्नमेंट्स मोस्ट परसिस्टेंट क्रिटिक्स। क्रिटिक होना मतलब आलोचक होना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो सरकार का एक परसिस्टेंट क्रिटिक है, मतलब वो लगातार बिना रुके, ऐसा नहीं है कि कभी गलती से भी एक बार तारीफ कर देता होगा, वो हमेशा और लगातार सरकार की बुराई करते रहता है। एब्रोगेशन ION एंडिंग वर्ड है, ठीक है, नाउन है। एब्रोगेट करना मतलब रद्द कर देना, एब्रोगेट करना मतलब रद्द करना, द एक्ट ऑफ कैंसिलिंग, नलिफाइंग और रिपीलिंग, ठीक है। कोई भी एक्ट है, कोई भी लॉ है, अगर आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं, या फिर आप उसको रिपील कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, ठीक है। अबॉलिशन, रिपील, एन्यूलमेंट। एन्यूलमेंट की स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे, ANN आएगा, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स के लिए आ जाता है अबॉलिशमेंट। या तो आप किसी कानून को रद्द कर रहे हैं या तो नया कानून बनाएंगे, सो बनाना जो होगा वो एंटोनिम हो जाएगा आपका enact, establish and legislate, ठीक है। चाइना रिग्रेट्स द एब्रोगेशन ऑफ द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। उन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो बनाया था उसको कैंसिल करना, रद्द करना, इस बात का खेद है चाइना को, रिग्रेट करता है वो, पछतावा है उसको इस बात का। द नेक्स्ट वर्ड इज एलियनेशन। अब एलियन कौन होता है? एलियन अनजान इंसान, एलियनेट कर देना मतलब किसी को अनजान बना देना, ठीक है, और ये उसी का नाउन है ION। एलियनेट का नाउन फॉर्म है एलियनेशन। अलगाव की भावना किसी के अंदर ला देना, एलियनेशन, या किसी को अनजान बना देना, दैट्स कॉल्ड एलियनेशन। द स्टेट ऑफ बीइंग कट ऑफ, अचानक से आपने किसी को, देखो बहुत बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपसे बात करना बंद कर देता है, तो वो आपको क्या कर देता है? एलियनेट कर देता है, कट ऑफ कर देता है, सेपरेट कर देता है अपने आप से, ठीक है। लेकिन अगर आपका अच्छा दोस्त है तो आपको हमेशा वो साथ रखता है, दोस्ती रखता है, फिर वो आपको कभी एलियनेट नहीं करता है, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स होंगे इन्फ्यूरिएट, आपको गुस्सा तो आता है, ये इन्फ्यूरिएट कर देना, एंगर कर देना, एस्ट्रेंज कर देना, ठीक है। नाउ एंटोनिम्स है रिकंसाइल, एलिनेट कर देना मतलब आपको अलग कर दे रहा है, और इसका एंटोनिम क्या होगा कि वापस से मिलाप होना, ठीक है, रिकंसाइल, अपीज और प्लकेट। चलो अगर आपसे बात करना बंद किया तो आप गुस्सा हो जाओगे, लेकिन फिर आपको फोन करता है और बोलता है यार सॉरी मैं बहुत बिजी था, तू गलत मत समझ, है ना, तो उसने आपको क्या किया? शांत कर दिया, राइट, अपीज और प्लकेट, राइट स्टूडेंट्स। चलिए डिसएन्चैंटमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय डिसएन्चैंटमेंट, ठीक है, और डिसएन्चैंटेड। एन्चैंट करना मतलब मंत्र मुग्ध कर लेना, ठीक है, और डिसएन्चैंट मतलब जब आप किसी चीज से पहले उसके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे लेकिन अब आप बोलते कि नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं है, तो आप क्या हो गए हैं? आप डिसएन्चैंट हो गए हैं, आप उससे नाराज हो गए हैं, या आप की जो अट्रैक्शन है उस चीज के लिए वो खत्म हो गई है, ठीक है। हैविंग लॉस्ट योर गुड ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपका बहुत अच्छा ओपिनियन था और अब आप सोचते कि नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सो आप क्या हो गए हैं? आप डिसएन्चैंट हो गए हैं, ठीक है। मोह भंग होना, ठीक है, मोह जाना एन्चैंट, मोह भंग हो जाना डिसएन्चैंट। डिसइल्यूजन्ड, डिसअपॉइंट, सैड और सिनिकल, राइट। एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्वियसली मोहित हो जाना, एन्चैंटेड, बिगाइल्ड, कैप्टिवेटेड, मंत्र मुग्ध हो जाना, ठीक है, और चार्म्ड। मेनी वोटर्स हैव बिकम डिसएन्चैंटेड विद द गवर्नमेंट। बहुत सारे जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया है वो सरकार से डिसएन्चैंट हो गए हैं। मतलब अब आप समझ पा रहे हैं डिसएन्चैंटेड का मतलब क्या है? कि मतलब सरकार को तो भाई अगर आपने वोट किया है तो इंप्रेस होकर ही वोट किया होगा कि नहीं नहीं ये सरकार आएगी तो ये हमारे लिए अच्छा करेगी, लेकिन अब आपका वो मोह भंग हो गया है, हो सकता है कि आपकी जो उम्मीदें थी सरकार से वो पूरी नहीं हुई है, तो अब आपका सरकार की ओर लगाव कम हो गया है, तो आप कहेंगे कि मेनी वोटर्स हैव बिकम डिसएन्चैंटेड विद द गवर्नमेंट। एंड्योर करना, एंड्योर करना मतलब मुश्किल समय को झेल जाना, ठीक है। कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लास्टिंग, कंटिन्यू करना, ठीक है, मतलब आप प्रॉब्लम है तो ये नहीं कि आपने क्विट कर दिया, आप फिर भी लगे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, आ जाएंगे, हम लगातार मॉक्स लगाते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स एंड्योरिंग, कंटिन्यूइंग, लास्टिंग, इटर्नल और परपेचुअल। एंड्योरिंग, अब जो चीज लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, लंबे समय तक आप कंटिन्यू कर रहे हो तो वो एंड्योरिंग है, और अगर वो ऑब्वियसली बहुत पुराना हो गया है तो वो आपका एंटोनिम हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो गया है, आर्काइक हो गया है, जिसको अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो एंटिक्वेट हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, या आर्काइक हो गया है। आई शैल बी लेफ्ट विथ मेनी एंड्योरिंग मेमोरीज ऑफ द टाइम आई स्पेंट इन इंडिया।
जो समय मैंने इंडिया में बिताया उसका बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली यादें हैं मेरे पास, बहुत लंबे समय तक रहने वाली यादें हैं मेरे पास। आई शैल बी लेफ्ट विथ मेनी एंड्योरिंग मेमोरीज। मेनी मेमोरीज, कई यादें। एंड्योरिंग मेमोरीज मतलब लंबे समय तक रहने वाली यादें, ठीक है, मतलब जल्दी दिमाग से वो जाएंगी नहीं, राइट। चलिए, ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या है? जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। So, in a way that appears or claims to be the thing that when it is really something else. Ostensibly मतलब जो दिखाई दे रहा है लेकिन है कुछ और, ठीक है। In a way that appears or claims to be one thing. वो क्लेम तो कर रहा है कि मैं अच्छा हूं लेकिन वो है कुछ और। So ostensibly good है वो, जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो दिख रहा है ostensibly good है, मतलब देखने में तो सही लग रहा है लेकिन है कुछ और, ठीक है। अपेरेंटली मतलब सच पता नहीं क्या है लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो साक्षात है, जो सामने है, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि जो दिखता है वही सच है। सो अपेरेंटली, सीमिंगली, इन सब वर्ड्स का मीनिंग है जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, आई मीन दिस वोकैबुलरी स्टूडेंट्स। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अपेरेंटली, सीमिंगली, सपोजिडली, ऑस्टेंसिबली ये वर्ड्स बहुत ज्यादा आपके कॉम्प्रिहेंशंस में, एडिटोरियल्स में बहुत ज्यादा आते हैं। अगर कहा जा रहा है कि ऑस्टेंसिबली ही इज द कल्प्रिट, तो मतलब जैसा देख के समझ में आ रहा है कि यही दोषी है, ठीक है, लेकिन सच कुछ और हो सकता है। सच क्या है वो नहीं पता, जरूरी नहीं कि वही दोषी है, लेकिन हाँ देख के तो लग रहा है कि यही है गुनहगार, ठीक है। सो सीमिंगली, सपोजिटली, प्रिज्यूमेबली, एविडेंटली, ठीक है। नाउ एंटोनिम क्या होगा? इम्पॉसिबली या इनक्रेडिबली। द ऑस्टेंसिबल रीजन, ऑस्टेंसिबल रीजन मतलब जो रीजन समझ में आ रहा है या दिखाई दे रहा है। फॉर हिज विजिट वॉज टू सी एन ओल्ड फ्रेंड। देख के तो लग रहा था कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन दोस्त से मिलने आया था या कुछ और काम था वो पता नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ देख के तो ऐसा लगा कि यार अपने पुराने यार दोस्त से मिलने आया है, ठीक है। चलिए, एंड स्टूडेंट्स, यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमारा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी रीडिंग का जो बैच है वो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। और अगर आप सिर्फ अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे हम प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं कि आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, यहाँ हम ये प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट थरर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस होता है। 200+ आवर्स ऑफ सेशंस हैं इसमें, और इनमें से कोई भी बैच अगर आप लेते हैं तो निया कोड यूज करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज का vocab. Now, the first word is jubilant. L-A-N-T. A-N-T ending word जो होता है वो adjective होता है. A-N-T ending word, right? A-N-C-E ending word noun बन जाता है. A-N-C-E ending word noun होता है, ठीक है? और यही C जब T से replace हो जाता है, A-N-T हो जाता है, ठीक है? तो ये adjective बन जाता है. अब jubilant का मतलब होता है बहुत खुश, वेरी हैप्पी, स्पेशली बिकॉज ऑफ अ सक्सेस. जुबिलेंट खासकर जब मानो आपका सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन के बाद जो आपकी खुशी होती है, किसी जीत के बाद जो खुशी होती है, खासकर उस खुशी को हम जुबिलेंट कहते हैं. ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? विजय, ठीक है, विजयी होने के बाद जो खुशी होती है, ट्रायम्फेंट. एक्सटैटिक, एक्सल्टेंट एंड यूफोरिक, राइट. एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स दुखी से रिलेटेड सारे होंगे. सो देख लो, दुखी से रिलेटेड डिफीटेड, दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट. द फुटबॉल फैंस वर जुबिलेंट एट देयर टीम्स विक्ट्री इन द कप. द फुटबॉल फैंस वर जुबिलेंट. भाई फुटबॉल फैंस कैसे थे? जुबिलेंट थे क्योंकि उनकी टीम जीत गई थी. besieged, besieged is a verb which means what? To surround someone, घेर लेना, ठीक है, टू सराउंड समवन, somebody or something in large numbers. एंड besiege का दूसरा मीनिंग भी है रिक्वेस्ट करना, requests or complaints about something, to make many requests or complaints about something, that's called besiege. so दो मीनिंग है इसका, ध्यान रखें, और आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे. ऐसे वोकैबुलरी अक्सर
आपके कॉम्प्रिहेंशन में आती है, ठीक है। ऐसी वोकैबुलरी अक्सर आपकी कॉम्प्रिहेंशन में आती है जहां पे आपको समझना होता है कि भाई इस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे दो बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना किसी को, दैट्स कॉल्ड बिसीज, रिक्वेस्ट करना या कंप्लेन करना। आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम हमें ग्रामर के भी सेशंस चाहिए, मैम टेंसेस भी पढ़ाओ, मैम प्रैक्टिस कराओ, मैम प्रीवियस ईयर्स कराओ, बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हो, या बिसीजिंग। अगर आप लोग मान लो पेपर लीक हो गया है ना, और आप कहीं जाके किसी गवर्नमेंट ऑफिस को घेर लेते हैं तो आपने बिसीज कर लिया। सो देयर आर टू वेरी डिफरेंट मीनिंग्स, राइट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है। अटैक, ब्लॉकेड और एनसर्कल। एंटोनिम क्या होगा? लिबरेट, आजाद कर देना, रिलीज करना या रेस्क्यू करना। नाउ द एक्टर वॉज बिसीज्ड बाय फैंस एंड रिपोर्टर्स। आपने देखा होगा जब भी एयरपोर्ट से एक्टर्स निकलते हैं तो फैंस उनके और रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं, है ना, पापराजी उनको घेर लेते हैं, राइट। चलिए, देन वी हैव अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब क्या है? टाल देना, ठीक है। इट्स अ वर्ब। अवर्ट करना मतलब टाल देना। टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। अवर्ट करना मतलब कुछ बुरा होने से रोक देना, टाल देना। फोरस्टॉल, अवॉइड, प्रेक्लूड और ओब्विएट। प्रेक्लूड, फोरस्टॉल, फोर मतलब पहले ही, स्टॉल मतलब रोक देना। फोरस्टॉल, अवॉइड, प्रेक्लूड और ओब्विएट। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा फैसिलिटेट, यानी कि आप किसी चीज को होने में सुविधा कर रहे हैं। टालना मतलब रोक देना, अड़चन पैदा करना। अड़चन पैदा करने का दूसरा ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? कि आप उस काम को होने में आसानी कर रहे हैं, सुविधा कर रहे हैं। सो फैसिलिटेट, प्रमोट और एनकरेज। ही मैनेज्ड टू अवॉइड द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री बंद होने से टाल दिया उसने। ही मैनेज्ड टू अवर्ट द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री। नाउ रिप्राइव वर्ब है ये। रिप्राइव का मतलब क्या है? टू स्टॉप और डिले, ठीक है। क्या रोक दिया या क्या डिले कर दिया? या तो रोक देना या तो डिले कर देना। क्या? पनिशमेंट ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है। कोई कैदी है, उसका पनिशमेंट अगर आपने या तो रोक दिया या तो डिले करवा दिया तो आपने उसको रिप्राइव दिया है, ठीक है। गोइंग टू बी पनिश्ड बाय डेथ, खासकर अगर उसको फांसी की सजा लगने वाली है और फांसी की सजा मिलने वाली है, फांसी लगने वाली है और आपने वो रोक दिया या डिले करवा दिया, थोड़ा खत्म नहीं करा है आपने, बस थोड़ी देर के लिए या तो रोक दिया है या तो डिले करवा दिया है, दैट विल बी कॉल्ड रिप्राइव, ठीक है। इंटरप्शन, ब्रेक और सस्पेंशन, रोकने से या सस्पेंड करने से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे ये इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका एंटोनिम क्या होगा? यस, बिल्कुल सही समझा आपने। जो चल रहा है उसको चलने दो, कंटिन्यू होने दो, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन, प्रोग्रेस और परसिस्टेंस, ठीक है। रोक देना या डिले कर देना वो तो आपका एंटोनिम हो जाए, सॉरी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और कंटिन्यू करना, चलते रहने देना, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। कंटिन्यू करना या प्रोग्रेस करना वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। He was sentenced to death, यानी कि उसको फांसी की सजा मिली थी, but then deprived, लेकिन बाद में वो रोक दी गई थी या डिले कर दी गई थी, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट वर्कैब, ग्रूसम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रूसम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ग्रूसम? एनीवन? राम राम, गुड मॉर्निंग भाई सभी बच्चों को। यस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई। एक्चुअली हमारे यहाँ हमारे एरिया में वाटर कंटामिनेशन हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ गए थे और उन काफ़ी सारे लोगों में मैं भी बीमार पड़ गई थी। सो या दैट इज़ वाई आपका क्लास बीच में डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो 2 एडिटोरियल्स मिस हुए हैं आज शाम तक अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो मैं उनको रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा बिकॉज वो लाइव तो हुआ नहीं, तो वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। यस, SOME सम एंडिंग वर्ड जो भी होते हैं वो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। ग्रूसम एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब बहुत बुरा या बहुत भद्दा, बहुत भयंकर, ठीक है, भीषण या फिर भयंकर, दैट्स कॉल्ड ग्रूसम, वेरी अनप्लेजेंट और शॉकिंग, ठीक है। हॉरिफिक, टेरिबल, ऑफुल, फ्राइटनिंग, ग्रीसली, इस वर्ड को देखो, ग्रीसली मतलब बिल्कुल एकदम भयानक, बिल्कुल भयंकर, बिल्कुल भीषण, ऑल दीज वर्ड्स मीन ग्रूसम, ठीक है। ये सब ग्रूसम के सिनोनिम्स है। नाउ एंटोनिम क्या होगा? भयानक अगर कोई चीज है तो उसका विपरीत, उसका एंटोनिम, उसका ऑपोजिट क्या होगा? कोई चीज जो अच्छी हो, है ना, सुहावनी हो, देख के अच्छा लगे,
प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, डिलाइटफुल, ये सब आपके एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। आई हर्ड स्टोरीज ऑफ ग्रूसम टॉर्चर्स इन प्रिजन्स। प्रिजन मतलब जो कारावास होता है, कारावास में ग्रूसम टॉर्चर मतलब भयंकर टॉर्चर की कहानियां मैंने सुनी है। आई हर्ड स्टोरीज ऑफ ग्रूसम टॉर्चर इन प्रिजन्स, राइट। नाउ सॉलिडारिटी, ITY एंडिंग वर्ड, ITY एंडिंग वर्ड नाउन होता है, ठीक है। सो दिस इज अ नाउन, सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब क्या है? एकता, ठीक है, यूनिटी as of a group or class that produces or is based on community interests, objectives and standards, that does not matter, ठीक है। मतलब बेसिकली किसी भी ग्रुप में अगर एकता है तो वहां पे हम कहेंगे कि there is solidarity in the group। स्टूडेंट कम्युनिटी में आपस में एकता रहेगी, हम कहेंगे there is solidarity among the student community, right? चलिए, sympathy, empathy, kinship, ये kingship नहीं है, kinship है। किन, किथ एंड किन, आपने इडियम देखा होगा, किथ एंड किन, है ना। किथ एंड किन मतलब आपके दोस्त, रिश्तेदार, दोस्त नहीं सॉरी रिश्तेदार, किथ एंड किन। सो किन का मतलब होता है आपसे जो संबंधित है, आपके रिश्तेदार, ठीक है। सो किनशिप मतलब भाईचारा बेसिकली, ठीक है। सो एंटोनिम क्या होगा? या तो भाईचारा है या तो दुश्मनी है। सो इट विल बी हेट्रेड एंड hostility. Now hundreds of supporters gathered to show solidarity for the three men. 3 आदमियों को, हो सकता है उनको कोई सजा दी गई होगी या उनके साथ में कुछ गलत हो रहा था, लेकिन उनके साथ में सहमति दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए hundreds of supporters आए। क्या दिखाने के लिए? यूनिटी दिखाने के लिए कि भाई तेरे साथ गलत नहीं हुआ है, हम, या तेरे साथ गलत हुआ है, हम तेरे साथ हैं, हम तेरी बात समझ रहे हैं, है ना। भाईचारा दिखाने के लिए, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। नाउ अ फार क्राई, ईडियम है ये, फार क्राई, और आपके एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। फार क्राई का मतलब क्या होता है? बहुत अलग होना, ठीक है। जैसे आपके एफर्ट्स, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कोशिशें हैं, वो बहुत अलग है। कोशिश यूं है कि आप सुबह टाइम से उठ नहीं रहे हैं, या चलो लेट नाइट तक अगर पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका एक्सेप्शन होता है, ठीक है। लेकिन रात को भी जल्दी मूवी वूवी देख के, दोस्तों के साथ में पार्टी वार्टी करके सो रहे हैं, सपने आपके बहुत अच्छे हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको ऑफिसर बनना है, लेकिन आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो कोशिशें हैं, वो आपके सपनों से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, बिल्कुल अलग अलग है ना। तो हम उसको कहेंगे फार क्राई, ठीक है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम, द मूवी इज अ फार क्राई फ्रॉम द बुक। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एक बुक पे, किसी कहानी पे एक पिक्चर भी बन जाता है ना। अब पिक्चर बिल्कुल अलग है और बुक में जो कहानी लिखी है वो बिल्कुल अलग है, तब हम ऐसा कह सकते हैं, द मूवी इज अ फार क्राई फ्रॉम द बुक। दो चीजें बिल्कुल अलग है, मूवी भी अलग है, बुक भी बिल्कुल अलग है। देखो सेंटेंस कैसे बना है, द मूवी इज अ फार क्राई फ्रॉम द बुक, ठीक है। योर एफर्ट्स आर अ फार क्राई फ्रॉम योर ड्रीम्स, ठीक है। जेनोसाइड, साइड का मतलब होता है किलिंग, साइड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किलिंग, और ये एक नाउन है। जेनोसाइड, किलिंग, killing many people is called genocide, ठीक है। The crime of intentionally destroying part of or all of national, ethical, racial और religious group। कोई एक religious group हो, या कोई एक ये ethnic group हो, racial group हो, कोई एक national group हो, किसी भी एक यू कैन से, जैसे राष्ट्रीयता के ऊपर, या किसी एथनिसिटी के ऊपर, किसी रेस के ऊपर, या किसी रिलीजन पर बेस्ड। जैसे हम कहते हैं कि हिटलर ने जेनोसाइड किया था, है ना। हिटलर ने जेनोसाइड किया था, क्या किया था? बहुत सारे उन्होंने एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोगों को उन्होंने एक्सटर्मिनेट किया था, राइट। सो दैट विल बी कॉल्ड जेनोसाइड। नाउ पोग्रम, पोग्रम देखना, ये प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। पोग्रम, पोग्रम, मैसेकर, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, डबल एस आएगा। मैसेकर, मैसेकर मतलब जनसंहार, ठीक है। जैसे जलियनवाला बाग में हुआ था जनसंहार, बट वहां पे भी हुआ था नेशनैलिटी पर बेस्ड, सारे इंडियंस पर, सारे भारतीयों पर, तो उसको भी हम जेनोसाइड कह सकते हैं, है ना। तो सारे भारतीयों पर वो नेशनैलिटी पर बेस्ड हुआ था, है ना, कि सभी भारतीय यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इन पर गोलाबारी करो, इनको फायरिंग करो और इनको मार डालो, है ना, इनको खत्म कर दो, इतना डरा दो इनको कि दोबारा फिर से कभी इकट्ठे ना हो अपनी कोई भी बात रखने के लिए, राइट। सो मैसेकर, स्लॉटर, हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट भी वर्ड यूज किया जाता है ऐसे जब
बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, तो कार्नेज, ठीक है। द कंट्री इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम वन ऑफ द वर्स्ट जेनोसाइड इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में बहुत वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट जेनोसाइड, जेनोसाइड तो बहुत सारे होते रहते हैं, लोग नफरत की भावना में बहुत गंदा गंदा बहुत गलत भी कर जाते हैं, ठीक है। तो जेनोसाइड बहुत होते रहते हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे बुरा है उससे देश जो है वो अभी भी रिकवर कर रहा है। द कंट्री स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम वन ऑफ द वर्स्ट जेनोसाइड इन मॉडर्न टाइम्स। अबिस, अबिस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल समय, ठीक है। दैट ब्रिंग्स ट्रबल और डिस्ट्रप्शन। एक्चुअली अबिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अ वेरी डीप होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, ठीक है। कोई ऐसा डीप होल है ना, कोई खाई है जिसका बॉटम हमें दिख ही नहीं रहा है, कितना गहरा है उसका अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है, ऐसे खाई को हम अबिस कहते हैं, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं कोई बहुत मुश्किल परिस्थिति के लिए, ठीक है। सो chasm, गल्फ, एक्सपांस और डीप। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जियन, एलिजियम या फिर स्काई। अब खाई है, डेप्थ है, इससे रिलेटेड एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो ऊंचाई से रिलेटेड हो, है ना। तो जियन, एलिजियम और स्काई। द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ एन अबिस। द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ, यहाँ पे ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है के कगार पर। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब के कगार पर, की छोर पर होना या की ओर पर होना, ठीक है। सो देश जो है वो एक खाई की कगार पर था, मतलब ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स में गिरने ही वाला है, प्रॉब्लम्स में पड़ने ही वाला है देश। बॉल्क का मतलब क्या होता है? वर्ब है ये, दिस इज अ नाउन, ठीक है, दिस इज अ नाउन। टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग और बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। बॉल्क का मतलब क्या होता है? या तो कोई काम नहीं करना चाह रहे हो और उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे, क्यों? क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, या फिर डेंजरस है, या तो मुश्किल है या फिर डेंजरस है और आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते हो, दैट फीलिंग इज कॉल्ड बॉल्क, ठीक है। ऑब्स्टिकल, हर्डल या एम्बैरसमेंट, मतलब आप बेसिकली एक तरह से हेजिटेट कर रहे हो, हिचकिचा रहे हो कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, या ये बहुत डेंजरस है, नो, सो यू आर बॉल्किंग, ठीक है। इंसेंटिव, इम्पेटस एंड स्टिमुलस। ऑब्वियसली कोई काम करने के लिए जब हम बढ़ावा देते हैं, है ना, सो बढ़ावा कैसे होता है? इंसेंटिव होता है, इम्पेटस होता है या फिर स्टिमुलस की फॉर्म में होता है। शी लुक्ड लाइक अ लायन बॉल्क्ड ऑफ इट्स प्रे। प्रे मतलब शिकार, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने शिकार से पीछे हट गया हो शेर, ठीक है। शी लुक्ड लाइक अ लायन बॉल्क्ड ऑफ इट्स प्रे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला वोकैबुलरी, स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट का मतलब क्या होता है? आप समझ सकते हैं कंपटीशन, ठीक है, तगड़ा कंपटीशन, स्लग फेस्ट। अ फाइट, इट्स अ फाइट मार्क्ड बाय एक्सचेंज ऑफ हेवी ब्लोज, डुशुम डुशुम दोनों तरफ से आ रहा है, ऐसा फाइट उसको हम कहते हैं स्लग फेस्ट, ठीक है। सो हेवी ब्लोज मतलब तगड़े वारों के साथ में जो फाइट चल रहा हो ना, उसको हम स्लग फेस्ट कहते हैं। तो ये तो हो गया स्लग फेस्ट, ठीक है। इसको इन जनरल हम कब यूज कर सकते हैं? अ सिचुएशन, कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां पे लोग कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, इन विच पीपल compete वेरी हार्ड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। आप लोगों का ये जो सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम्स है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, ये भी स्लग फेस्ट है, तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है ना। सो यू कैन कॉल दिस इज अ स्लग फेस्ट, राइट। ओके, नाउ फिस्टिकफ्स, फिस्ट फाइट। फिस्ट फाइट मतलब मुक्के वाला जो फाइट होता है ना, फिस्ट फाइट। सो ऑब्वियसली कंपटीशन से रिलेटेड या फाइट से रिलेटेड जो भी है, सब इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा? शांति, ट्रूस, पीस, ओके। द फाइट वाज अ हार्ड, हॉरिबल 12 राउंड स्लग फेस्ट। जो भी फाइट चल रहा था, तो ये फाइट वाले कंपटीशन की बात कर रहे हैं। आउटलैंडिश, अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, ठीक है। आउटलैंडिश, इश, ISH एंडिंग वर्ड जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ वर्ब्स भी हो सकते हैं, जैसे फिनिश, ठीक है। सो कुछ कुछ वर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एडजेक्टिव्स होते हैं। आप अब समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि वो वर्ब है या एडजेक्टिव है? जब भी ऐसा कोई वर्ड आए तो हमें क्या करना है, या जो भी वर्ड हमारे सामने है जिसका हम पार्ट ऑफ स्पीच ना पहचान पाए, उसका मीनिंग देखना है। अगर कोई शब्द कोई क्वालिटी बता रहा है किसी का, है ना, तो वो एडजेक्टिव होगा। अगर नाम बता रहा है तो फिर वो नाउन होगा। अगर एक्शन बता रहा है तो फिर वो वर्ब होगा, ठीक है, राइट। आइए, सो आउटलैंडिश क्या है? आउटलैंडिश मीन्स वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। कोई चीज जो बहुत अजीबोगरीब हो तो उसको हम आउटलैंडिश कह सकते हैं, ठीक है। एसेंट्रिक, एराटिक, पेक्यूलियर, क्वेंट,
weird, ये सब वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज जो बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अजीबोगरीब, बिल्कुल अजीब सा, तो हम उसको आउटलैंडिश कह रहे हैं, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? सोचिए उसका एंटोनिम क्या होता है? कोई अजीब चीज है और उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? भाई कोई चीज जो बहुत आम है, हम किसी चीज को अजीबोगरीब क्यों कहते हैं? वो हटके होता है, वो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है ना, तभी हम उसको वियर्ड या अजीब कहते हैं, ठीक है। सो ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, जो बहुत आम हो, ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, कन्वेंशनल, ये सब आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। शी फिल्स हर बुक्स विद आउटलैंडिश कैरेक्टर्स, वो अपने बुक्स अजीबोगरीब कैरेक्टर्स से भर देती है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। इम्प्लिसिट मतलब कोई चीज क्लियर नहीं है, छुपी हुई है ना, तो हम उसको कहते हैं इम्प्लिसिट। लेकिन एक्सप्लिसिट मतलब बहुत बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट है, ठीक है। सो फुल्ली रिवील्ड और एक्सप्रेस्ड। अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब जो क्लियर ना हो, ठीक है, अनक्लियर जो हो, लेकिन अनएम्बिगुअस मतलब बिल्कुल क्लियर। एग्जैक्ट, प्रिसाइज और डेफिनेट। एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली क्लियर, क्लियर से रिलेटेड, जो इनडेफिनेट हो या एम्बिगुअस हो। आई गिव हर वेरी एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस हाउ टू गेट हियर। मैंने उसको बहुत एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस दिया, मतलब मैंने बिल्कुल क्लियरली उसको बता दिया कि यहाँ कैसे आना है, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, है ना। नाउ ओपाइंड, अच्छा इसका क्या होगा? ये एडजेक्टिव है ना, हम बोल रहे हैं ना क्लियर, स्पष्ट, तो हम क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ओपाइंड ये वर्ब है, मतलब राय देना। शी ओपाइंड मतलब उसने राय दिया, ठीक है, टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर डेफिनेट ओपिनियन। ओपिनियन देना बेसिकली, ओपाइन मतलब ओपिनियन देना, ठीक है। ओपिनियन क्या है? ओपिनियन नाउन है, ठीक है। ओपिनियन क्या है? नाउन है। अगर आपको कोई बोले कि ओपिनियन का वर्ब क्या है, वर्ब फॉर्म क्या है, तो ये ओपिनियन का वर्ब फॉर्म है ओपाइन। ओपाइन मतलब राय देना, टू गिव ओपिनियन, ठीक है। ओपाइन मतलब राय देना, टू गिव ओपिनियन, ठीक है। कमेंट करना, रिमार्क करना या फिर स्पेक्यूलेट करना। शी ओपाइंड मतलब उसने ओपिनियन दिया कि दैट दिस वॉज हिज मोस्ट ब्यूटिफुल पीस ऑफ वर्क। उसने अपनी राय दी कि ये उसका सबसे खूबसूरत कला का पीस है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देन द नेक्स्ट वन, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या है? पर्टिनेंट मतलब योग्य। अब योग्य, आप किसी चीज को कह रहे हैं तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा भाई आपका एडजेक्टिव। रिलेटिंग डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट, मतलब रिलेटेड कोई चीज हो। पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड, संबंधित है कोई चीज, योग्य है, तो हम उसको पर्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। रेलेवेंट। अपोजिट, याद रखना ये अपोजिट है, ऑपोजिट नहीं। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? ओ, ऑपोजिट मतलब बिल्कुल विपरीत, लेकिन बिल्कुल विपरीत नहीं है, कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड है तो हम उसको अपोजिट कहते हैं। अपोजिट मतलब जो रिलेटेड हो, जो सही हो, जो योग्य हो, ठीक है। ऑपोजिट बिल्कुल विपरीत, अपोजिट मतलब योग्य। मुझे बताओ सिलेक्शन के लिए तुम्हें ऑपोजिट बनना है या अपोजिट बनना है? तुम्हें अपोजिट बनना है, तुम्हें योग्य बनना है। ऑपोजिट मतलब सिलेक्शन का विपरीत बनोगे तो सिलेक्शन का विपरीत ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नाउ स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेज है, ठीक है। ये सारे लैटिन फ्रेजेस होते हैं आपके जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं। सो स्टेटस को मतलब जो है उसको वैसे ही रहने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यथापूर्व, जैसा है वैसे ही रहने दो। स्टेटस को, मेंटेन स्टेटस को मतलब जो है वैसे ही रहने दो, मेंटेन स्टेटस को, ठीक है। हिज कॉन्टेंट विथ द स्टेटस को एंड इजंट लुकिंग फॉर चेंज। ही इज कॉन्टेंट मतलब वो संतुष्ट है अभी, स्टेटस को अभी फिलहाल जो है उससे वो संतुष्ट है और उसको कोई बदलाव नहीं चाहिए। एंड ही इज नॉट लुकिंग फॉर एनी चेंजेस, ठीक है। गार्नर का मतलब क्या होता है? गार्नर वर्ब है, गार्नर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। गार्नर मतलब इकट्ठा कर लेना, ठीक है। चलिए असेंबल, गैदर और अमास। अब इकट्ठा करने का एंटोनिम क्या होगा? बिखरा देना, ठीक है। सो स्कैटर और डिस्पर्स। शी गार्नर्ड मोर एविडेंस टू सपोर्ट हर थियोरी। उसकी जो भी थियोरी है उसको सपोर्ट करने के लिए उसने क्या किया? और एविडेंस और सबूत इकट्ठे किए। नाउ प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या है? आपके एग्जामिनेशंस में, वन डे एग्जामिनेशंस में अक्सर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स। और ऑप्शंस क्या देंगे? ऑप्शंस ऐसे दे देंगे कि ये है बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर क्लियरली नहीं पता है तो ऑप्शंस देख के आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या है कि जो भी आपके एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। जो भी प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है तो उसको हम कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। दे सैट फॉर आवर्स, घंटों बैठे वो, डिबेटिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेटिंग अप देयर ओन फर्म। अपनी खुद की कंपनी, अपना खुद का फर्म सेटअप करने का जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ठीक है, तो वो सब कुछ वो बैठ के घंटों डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलिए डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिबरेट?
डेलिबरेट। अब ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। जब आप इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो डेलिबरेट का मतलब होता है बैठ के अच्छी तरीके से सोचना समझना, विचार विमर्श करना। आई डेलिबरेटेड विथ माई मदर, मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ में बैठ के मैंने अच्छे से किसी मुद्दे पर किसी बात पर सोच विचार किया, डिस्कस किया, ठीक है। सो डेलिबरेट, टू थिंक एंड टॉक सीरियसली एंड केयरफुली। जब इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, यहाँ पे जो मीनिंग हमने दिया है ये वर्ब की तरह दिया है, ठीक है। जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह, तुमने जानबूझ के किया ना, यू डिड इट डेलिबरेटली, इंटेंशनली, राइट। सो डेलिबरेटली मतलब LY हमने लगाया इसमें, है ना। सो डेलिबरेट एक्शन मतलब जानबूझ के किया गया, ठीक है। सो डेलिबरेट एज अ वर्ब मतलब बैठ के सोचना, गंभीर तरीके से सोचना विचारना, लेकिन एक एडजेक्टिव की तरह इसका मतलब है जानबूझ के करना या सोच समझ के, सोची समझी चाल है। कई बार होता है ना कि आपने किसी को हर्ट कर दिया बट वो अनइंटेंशनल होता है, मतलब जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो वो डेलिबरेट एक्शन हो गया आपका, ठीक है। नाउ इंटेंशनल, कॉन्शियस या विलफुल। नाउ अनकॉन्शियसली, रैंडमली, बिना सोचे समझे, आपने ऐसा नहीं कि कोई सोचा समझा। द जूरी टुक 5 days टू डेलिबरेट ऑन द केस। जूरी ने 5 days लिया टू डेलिबरेट। अब देखिए टू डेलिबरेट मतलब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो वर्ब वाला मीनिंग लगेगा कि जूरी ने 5 दिन लिया उस केस पर विचार विमर्श करके फैसले पर आने के लिए। परसूट, परसूट का मतलब क्या है? कोई चीज पाने की कोशिश करना। परसूट, कोई चीज पाने की कोशिश करना। द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव। परसूट, ट्राइंग टू अचीव, कोई चीज पाने की कोशिश करना, ठीक है। आप कहते हैं ना आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, है ना, तो परस्यू वर्ब है, उसका नाउन है परसूट, ठीक है। तो मैं ग्रेजुएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन पाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो डिग्री पाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। नाउ एन एक्टिविटी दैट यू डू फॉर वर्क और फॉर प्लेजर। परसूट हम उसके लिए भी कह सकते हैं कि कोई काम जो आप चाहे वर्क के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने प्लेजर के लिए, अपने जैसे हॉबी के लिए, इंटरेस्ट के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्रैकिंग, चेजिंग, कुछ कोई चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप चेज कर रहे हैं, है ना, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, आप उसको ट्रेस कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? लीड करना, गाइड करना, या तो आप कोई चीज पाने की कोशिश कर रहे हो या तो वो ऑलरेडी आपके पास है तो उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं या फिर हेड कर रहे हैं। द पुलिस आर इन परस्यूट, मतलब अब पुलिस परसूट में है किसी के, मतलब पुलिस पाने की कोशिश करो। पुलिस किसको पकड़ने की कोशिश करेगा? चोर को, ठीक है। द पुलिस आर इन परसूट ऑफ अ 25-year-old मर्डर सस्पेक्ट, ठीक है, उस पर मर्डर का आरोप है, मर्डर आरोपी को पकड़ने की, पाने की, ढूंढने की कोशिश कर रही है पुलिस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वोकैबुलरी इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या है? जांच, ठीक है। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब किसी चीज की जांच होना, इंक्वायरी होना, इन्वेस्टिगेशन होना, एग्जामिनेशन होना। तुम्हारी भी एक तरह से स्क्रूटनी होती है एग्जामिनेशन में कि तुम जॉब में सिलेक्शन ले सकते हो या नहीं, किस तरीके से? एग्जामिनेशन के तरीके से, राइट। सो अ सर्चिंग एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, तुम्हारा भी इन्वेस्टिगेशन ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि तुमने तैयारी अच्छे से की है या नहीं, जो चीजें सही पढ़नी चाहिए वो सही चीजें पढ़ी है या नहीं, राइट। इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, ऑडिट, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में आ जाता है आपका एंटोनिम। एंटोनिम क्या है? अब या तो आपने अच्छे से जांच पड़ताल किया, ठीक है, तो वो तो स्क्रूटनी हो गया, बस यूं ही ऐसे ही नजर फेर लिया, ग्लांस, ग्लिम्स, साइट, ये हो जाएगा आप लोगों का एंटोनिम, ठीक है। द प्रेसिडेंट प्रॉमिस्ड अ गवर्नमेंट ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी। तो प्रेसिडेंट ने क्या प्रॉमिस किया? प्रेसिडेंट ने जनता को ये वादा किया कि भाई आप जो सरकार होगी वो पब्लिक स्क्रूटनी मतलब लोगों की नजरों के सामने ही होगी, लोग खुद अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पब्लिक स्क्रूटनी मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन कर सकती है कि गवर्नमेंट कैसा है कैसा नहीं, है ना। द प्रेसिडेंट प्रॉमिस्ड अ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ने कैसी सरकार का वादा किया? जो ओपन होगी पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। डिबिलिटेटिंग, अच्छा ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। और डिबिलिटेट वर्ब होता है, आईएनजी लगा देंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह ऐड करने लगता है। टू मेक समवन, किसी को बहुत कमजोर बना देना, ठीक है। टू मेक समवन्स बॉडी और माइंड वीकर, टू मेक समवन्स बॉडी और माइंड वीकर। टू मेक अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन वीकर, सिर्फ किसी पर्सन का बॉडी या माइंड नहीं, किसी देश को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर आप कमजोर बना रहे हैं, सो ऑल दैट विल मीन डिबिलिटेट। सिनोनिम्स क्या होंगे? कमजोर बनाना, वीकन, एग्जॉस्ट, एनफीबल,
फीबल मतलब वीक, फीबल एक एडजेक्टिव है, एन उसके सामने लगा रहे हो तब वो वर्ब बन रहा है, एन फीबल कमजोर बनाना, ठीक है। चलो एंटोनिम क्या होगा, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, फोर्टिफाई energize. The country's economy has been debilitated by years of civil war. अगर कहीं पर सिविल वॉर मतलब अंदरूनी देश के अंदर ही लड़ाई हो रही है, देश किसी और देश से लड़ने नहीं जा रहा है, देश में डोमेस्टिक वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, अगर कई सालों तक किसी देश में वॉर चलता रहे तो वहां की अर्थव्यवस्था तो कमजोर होगी ही। वही है हमारा सेंटेंस, द कंट्रीज इकोनॉमी हैज बीन डिबिलिटेटेड बाय years ऑफ सिविल वॉर। बी लाइन, बी लाइन का मतलब क्या होता है, टू गो डायरेक्टली एंड क्विकली टुवर्ड्स समवन और समथिंग, ठीक है। अगर आप किसी चीज की ओर या किसी व्यक्ति की ओर सीधा डायरेक्टली बढ़ जाते हैं उसको हम कहते हैं बी लाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। सो स्क्रैम्बल, डैश, हरी, रश या स्टैम्पीड, जल्दी जल्दी और सीधा आप अगर कहीं जा रहे हैं तो यू आर बी लाइनिंग, ठीक है। स्लोनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, यहाँ पे क्विक भी है ना, डायरेक्ट एंड क्विक। सो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, स्लो, प्रोक्रेस्टिनेट, आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप हिचकिचा रहे हैं, लेट कर रहे हैं आप, ठीक है। एज सुन एज शी अराइव्ड एट द पार्टी शी मेड अ बी लाइन फॉर द फूड। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ही पार्टी में आए, जैसे शादी में गए, सीधा खाने वाला काउंटर ढूंढते हैं और वहीं पे जाके लाइन लगा लेते हैं खाने के लिए, ठीक है। भाई अब फंक्शन में आए हैं, शादी में आए हैं, खाना नहीं खाएंगे तो और क्या, पहले खाना, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, ठीक है। चलिए नाउ डॉग्ड, डॉग्ड ये वर्ब है, डॉग्ड का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज टू गिव अप इवन व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट। कोई चीज बहुत मुश्किल होने के बावजूद भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप गिव इन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर डॉगिंग, ठीक है। परसिस्टेंट रहना, इंसिस्टेंट रहना, रिजोल्यूट रहना, स्टबन रहना, जिद्दी, अपने गोल को लेके, अपने लक्ष्य को लेके जिद्दी होना अच्छा होता है, ठीक है। एंटोनिम यील्डिंग और सरेंडिंग। नाउ I was impressed by his dogged determination to succeed. मैं उसके dogged determination, उसका जो अड़ियल वाला determination था कि मुझे कामयाब होना ही है, उससे मैं impress हो गया। Anticipate is a verb. Anticipate is a verb. Anticipate का मतलब होता है अंदाजा लगाना, पहले ही सोच लेना, अंदाजा लगाना, imagine कर लेना। To imagine और expect that something will happen, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स क्या होंगे, अवेट, अवेट मतलब इंतजार करना, ठीक है। अवेट, प्रेडिक्ट, फोरसी, पहले ही आपको समझ में आ गया कि ये होने वाला है, मतलब आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया, मुझे तो पता था ये होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स अवेट, एंटिसिपेट या फिर फोरसी। एंटोनिम क्या होगा, क्वेश्चन या डाउट। आपको अगर किसी चीज को लेके मन में डाउट है तो आपको अंदाजा लगाते हैं, मतलब आपको पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। नहीं पता चलता तो मन में डाउट्स होते हैं, ठीक है। Now, our anticipated arrival time is 8:30. Anticipated मतलब अंदाजन हम 8:30 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब अंदाजे के हिसाब से तो डिस्टेंस वगैरह के अकॉर्डिंग नॉर्मल ट्रैफिक वगैरह हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर इसके अलावा अगर ज्यादा कुछ ट्रैफिक हो जाता है, कोई डाइवर्जन है, तो वो अलग बात है, ठीक है। नाउ लॉर्डेबल, ABLE एंडिंग वर्ड जो भी होता है वो एडजेक्टिव होता है। लॉर्ड एक वर्ब है, लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, और लॉर्डेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, मतलब तारीफ करने लायक, डिजर्विंग टू बी अप्रिशिएटेड और प्रेज्ड, ठीक है। मेरिटोरियस, ऑब्वियसली जो पर्सन मेरिटोरियस है मतलब अच्छा परफॉर्मर है तो वो प्रशंसनीय है, तारीफ करने लायक है। वर्दी, लायक। एडमिरेबल, एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। नाउ एंटोनिम क्या होगा, रेप्रीहेंसिबल, रेप्रीहेंसिबल मतलब निंदनीय, निंदा करने लायक, क्रिटिसाइज करने लायक, ठीक है। ही मेड अ लॉर्डेबल अटेम्प्ट टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया। उस एरिया में डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ों की कटाई होती है उसको रोकने के लिए उसने अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, लॉर्डेबल अटेम्प्ट किया यानी कि प्रशंसनीय अटेम्प्ट किया, प्रशंसनीय कोशिश की है उस क्षेत्र में डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, राइट। गुड मॉर्निंग बच्चों, आ जाओ फटाफट, लेट हो गए सारे, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट अगेन ANT एंडिंग वर्ड, चलो बताओ मुझे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एग्जॉर्बिटेंट ANT एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है ना। एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत महंगा, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा या असहनीय टाइप, अगर आप कहें कि कोई चीज की का अगर प्राइस हो तो हम कहेंगे एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, ठीक है। पुराने जमाने में फ्रीडम फाइटर्स के टाइम पे जो जमींदार होते थे ये
इंटरेस्ट लेते थे, है ना, गरीब फार्मर्स से इंटरेस्ट लेते थे, और जो इंटरेस्ट लेते थे, ये जो ब्याज लेते थे, वो कैसे रेट पर लेते थे? एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई रेट पर, ठीक है, मच मोर एक्सपेंसिव दैन इट शुड बी, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा जब होता है कोई भी चीज महंगा, तब हम उसको एग्जॉर्बिटेंट कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज हाई प्राइसेस है, हाई प्राइसेस मतलब महंगा है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा महंगा है, तब हम उसको कहेंगे एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? एक्स्ट्रावेगेंट, इनसेन, मतलब पागलों की तरह ही तो पैसे बोलेंगे हम, राइट, पागलों की तरह महंगाई चल रही है। लैविश, लैविश मतलब ऑब्वियसली अब इतना महंगा होगा तो कौन खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा सुपर रिच लोग होंगे, वो ही कोई चीज अफोर्ड कर पाएंगे। फिर द एंटोनिम्स होंगे रीजनेबल, रीजनेबल मतलब जितना होना चाहिए उतना ही, ठीक है। मॉडेस्ट और मॉडरेट। नाउ द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स इज एग्जॉर्बिटेंट। यस, क्रेडिट कार्ड्स पे सब जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कितना होता है? एग्जॉर्बिटेंट होता है। कभी गलती से भी अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मिस हो गया ना, तो लंका लग जाती है, धड़ाम से बहुत सारे पैसे काट लेते हैं, एग्जॉर्बिटेंट पैसे काट लेते हैं, ठीक है। एल्यूसिडेटेड, एल्यूसिडेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट मतलब एक्सप्लेन करना कोई चीज, ठीक है। अभी मैं आपको वोकैबुलरी एल्यूसिडेट कर रही हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो एल्यूसिडेट, इट्स अ वर्ब टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट, कोई चीज को स्पष्ट करना एक्सप्लेन करके, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई करना, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लिकेट करना, ठीक है। एक्सप्लिकेट मतलब एक्सप्लेन करना, सिंपल बना रहे हैं हम, जब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम एलुसिडेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्सक्योर और कंफ्यूज करना, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट कर देना और या फिर कंफ्यूज कर देना। व्हेन आस्क्ड फॉर डिटेल्स, जब डिटेल्स मांगी गई, ही डिक्लाइंड टू एलुसिडेट फर्दर, मतलब उसने आगे और कुछ भी बताने को या एक्सप्लेन करने से मना कर दिया जब उससे आगे डिटेल्स मांगी गई, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, सिरीन पाठशाला। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एसएससी, बैंक, डिफेंस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश डिटेल में पूछा जाता है ना। डिटेल का मतलब क्या है? ग्रामर भी तरीके से, प्रॉपर ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ये सभी कुछ आपको फाउंडेशन बैच में मिलेगा, ठीक है। 200 आवर्स प्लस का कंटेंट आपके पास पड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में ये कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच में हम सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। किसके प्रैक्टिस पर? जो स्पोकन इंग्लिश के लिए सेंटेंसेस हमें बनाना है ना, कैसे सेंटेंसेस बनाना है, सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर्स, इस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे ग्रामर पर फोकस नहीं होता, ग्रामर की हर बारीकी पर फोकस नहीं होता, यहाँ पे प्रैक्टिस पे फोकस होता है, लेकिन यहाँ पर जरूर ग्रामर की हर बारीकी पर फोकस रहता है, ठीक है। अब आपको जो भी बैच आपके लिए जरूरत के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो वो आप देख सकते हैं, और अगर आप निया कोड यूज करेंगे तो आपको किसी भी बैच पर 10% का डिस्काउंट मिल